प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपवर्तन के पार्ट 2 में देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होते हैं। अपवर्तनांक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अपवर्तनांक क्या? अपवर्तनांक के बारे में हम लोग स्नेल के नियम में पढ़े हैं। स्नेल के नियम में आपने पार्ट 1 में देखा कि साइन आई और साइन आर के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को, निष्पत्ति को हम अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन ये अपवर्तनांक निर्भर करता है उस माध्यम पे निर्भर करते हैं। जब भी अपवर्तन की घटना होती है तो दो माध्यम पे होती है। कितने पे होती है? दो माध्यमों के बीच होती है। दो से कम नहीं, दो पारदर्शी माध्यम होते हैं। जैसे ये कोई एक माध्यम है, वायु है और ये पानी है, तो ये दो माध्यम हो गए। पानी है, कांच है, तो ये दो माध्यम हो गए। तो इस प्रकार से इस माध्यम को अगर एक कहें, ये दो माध्यम है, तो इसके जो अपवर्तनांक हम बोलेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जब प्रकाश किरण वायु से कांच में, पानी में जाती है तो वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, वायु से कांच में जाएगी तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यदि प्रकाश किरण पानी से वायु में जाती है तो उसके अपवर्तनांक को बोलेंगे पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो बताइए, जब दोनों ही माध्यम हैं तो हमें इसमें पानी के सापेक्ष बोले या वायु के सापेक्ष बोले तो उसमें कोई अंतर होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बट है बच्चों, है दोनों बातों में, दोनों दो तरह की बातें हो गई और दोनों ठीक एक दूसरे के डिफरेंट हो गए। तो इस प्रकार से इस माध्यम को हम कहेंगे, इस अपवर्तनांक कहेंगे। एक माध्यम अर्थात वायु को हम ए से दिखाते हैं और वाटर पानी को डब्ल्यू से दिखाते हैं, तो लिखेंगे AN/W। क्या बोलेंगे? AN/W। अगर कांच के अपवर्तनांक को वायु के सापेक्ष लिखना होगा तो कांच ग्लास होता है G, उसको कहेंगे ANG। क्या कहेंगे? ANG। अगर पानी से ग्लिसरीन में जाती है प्रकाश किरण तो ANWNG। क्या कहेंगे? WNG। ये वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का या ग्लिसरीन का अपवर्तनांक। इस प्रकार से सापेक्ष अपवर्तनांक हो गए। तो अब मेरे बात ये दिमाग में आ रही है, ये सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं? क्या सापेक्ष अपवर्तनांक? तो सापेक्ष अपवर्तनांक दो अपवर्तनांक, एक सापेक्ष होता है और एक निरपेक्ष हो गया। निरपेक्ष मीन्स होता है मुख्य, वास्तव में जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है उस माध्यम को कहेंगे निरपेक्ष, और जिस माध्यम से जाती है उस माध्यम को कहेंगे सापेक्ष। तो जैसे अगर यहाँ वायु से अगर प्रकाश किरण कांच में आती है तो वायु जो है वो सापेक्ष हो गया और कांच क्या हो गया? निरपेक्ष हो गया। क्या हो गया? निरपेक्ष हो गया। तो इस प्रकार से जो इसके अपवर्तनांक हैं अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हम इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक NW बाई सापेक्ष अपवर्तनांक NA। अर्थात जल का अपवर्तनांक बटे वायु के अपवर्तनांक को हम कहते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अर्थात इसका एक सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया कि अपवर्तनांक बराबर सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे सापेक्ष अपवर्तनांक।
तो ये एक परिभाषा और हो गई, स्नेल के अतिरिक्त एक परिभाषा हो गई कि निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम एक माध्यम के दूसरे सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं या अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक की परिभाषा हो गई, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक की ये भी परिभाषा हो गई। आप इनमें से दो कोई भी लिख सकते हैं। अब बात आती है इन सापेक्षिक अपवर्तनांकों में क्या संबंध होते हैं। सापेक्षिक अपवर्तनांकों में संबंध, सापेक्षिक अपवर्तनांकों में संबंध, सापेक्षिक अपवर्तनांकों में संबंध। अब जैसे मान लें कि ये माध्यम, दो ही माध्यम अगर वायु है और ये पानी है, क्या है, पानी है, तो वायु से प्रकाश किरण जब पानी में आती है तो वायु की अपेक्षा पानी सघन माध्यम होता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर ये मान ले पानी से फिर प्रकाश किरण उसी माध्यम में जाती है, अर्थात फिर वायु में चली जाती है, तो पानी से वायु क्या हो गया, विरल हो गया। क्या हो गया, विरल हो गया। तो ये फिर प्रकाश किरण क्या होती है, दूर हो जाती है। इस प्रकार से जिस माध्यम में प्रकाश किरण एक होकर जाती है उस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण, और जो बिल्कुल बाहर निकल जाती है उस किरण को हम कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं, निर्गत किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। बात ये इस कोण को आप जानते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आई से दिखाते हैं। और ये अपवर्तित किरण और विलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण स्मॉल आर से दिखाते हैं। अब बात ये दोनों ये माध्यम बीच में एक ही माध्यम अर्थात ये समांतर रेखा है, एक तिर्यक अर्थात ये दोनों ही अभिलंब है, तो ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, अर्थात ये भी दोनों कोण बराबर हो गए। ये आर हो गया तो ये निश्चित रूप से वाई नहीं जा रहा है तो ये भी आई के बराबर होंगे। तो सापेक्षिक अपवर्तनांक में हम अगर बात करते हैं पहले से दूसरे माध्यम के अर्थात वाई से ए से डब्ल्यू के बीच हम अपवर्तनांक की बात करते हैं, तो भैया स्नेल भैया को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो नियम दिया है, जो लोग नियम देते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनके नियम को अगर उनके नाम नहीं लेंगे तो उनके आत्मा में तकलीफ होगी। क्या होगी, उनकी आत्मा में तकलीफ होगी। तो उनकी आत्मा काहे दुखाते हैं भैया, उनकी आत्मा मत दुखाइए। तो उनका हम थोड़ा सा नाम याद कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे, स्नेल्स के नियम से पहले माध्यम से पहले पृष्ठ के लिए स्नेल के नियम से, इसके नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम यही कहता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण की दोनों की ज्या का अनुपात, साइन का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। अर्थात ये हो जाएगा आपका ए एंड डब्ल्यू बराबर होगा साइन आई बटे साइन आर। इसको आप समीकरण एक कर दें। यही चीज अगर हम दूसरे पृष्ठ पर लागू करें, इस पृष्ठ पर लागू करें दूसरे पृष्ठ पर, तो आप देखेंगे इसका ठीक उल्टा होगा। क्या होगा, ठीक विपरीत होगा। दूसरे पृष्ठ पर अगर हम बात करते हैं पुनः स्नेल के नियम से, पुनः जितनी बार मिल जाए उनकी आत्मा तकलीफ मत लाइए, उनकी आत्मा नहीं दुखाइए, नाम तो ले लिया करिए। तो पुनः जब स्नेल का नियम लागू कर देंगे तो इसमें देखिए आपतन कोण ये आर हो गया और ये अपवर्तन कोण आई के बराबर हो गया, अर्थात ये हो गया। और इसका जो अपवर्तनांक होगा W से इसमें आ रहा है, y में आ रहा है, किसमें आ रहा है, और y में आ रहा है, तो WN A हो गया। और इसको आप कहेंगे साइन R बटे साइन I। क्या कहेंगे, साइन R बटे साइन I। समीकरण 2। अब बात करते हैं समीकरण 1 और 2 को आप गौर से देखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को
अब गौर से देखिए तो दोनों में विपरीत बातें हैं, अर्थात ये कट जाने वाली बातें हैं। तो समीकरण 1 और 2 का आपस में हम गुणा कर दें तो ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन ए बराबर हमको मिलेगा साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आई। आपको काटने में मजा आता ही है, ले लीजिए मजा। साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर। अब बताइए सभी कट गए तो क्या आएंगे? 0। गलत। जब सभी कट गए, भाग का पूरा भाग चला गया, तो पूरे कितने बार में कटते हैं? कोई संख्या अपने एक बार में कटते हैं, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा? 1। तो ए एन डब्ल्यू बदले डब्ल्यू एन ए बराबर क्या आ गया? 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर प्रकाश किरण वायु से जल में, जल से फिर अगर वायु में आ जाती है तो उनके गुणनफल, सापेक्षिक अपवर्तनांकों के गुणनफल का मान क्या होता है? 1 होता है। प्यारे बच्चों, हम बता दें आपको कि ऐसे ही अगर 3 माध्यम हो जाए, वायु हो जाए, फिर पानी हो गया और ये कांच हो गया, और फिर अगर वायु हो जाए, ये हो जाए, तो इसमें सापेक्षिक माध्यम 3 हो गए। वायु से जल में, जल से कांच में और कांच से वायु में। तो इस प्रकार से ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन जी गुणे जी एन ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो आप कहीं पे कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण जिस माध्यम में पहले थी उसी माध्यम में अंतिम में जा रही है, तो बीच के जितने भी सापेक्षिक माध्यम होते हैं उनके अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है। इसको याद नहीं करना, बस केवल आपको ऐसे ही आप देख सकते हैं, जितने भी बन जाए उनके बीच के सब एक भी मिस अगर करेंगे तो 1 के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मिस नहीं करते हैं तो सभी के सापेक्षिक अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है। तो ये भी एक फार्मूला बन गया कि ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन जी गुणे डी एन ए बराबर 1। अभी हम जो यहाँ पर 2 अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक की बात करते हैं, तो हमें एक अपवर्तनांक के साथ दूसरे अपवर्तनांक की बात करनी होगी। ये हो जाएगा डब्ल्यू एन ए, अर्थात ए एन डब्ल्यू का डब्ल्यू एन ए क्या है? विपरीत है। तो इससे एक और परिभाषा बन सकती है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो आप इतनी बात को आप अवश्य देख लीजिए, अच्छे से देखिए। और फिर वही बात लास्ट में हम हर बार बोलते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।